अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर देश के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने एक तीखे बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के दावों को धज्जियां उड़ा कर रख दी है। रवीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि देश में हो रहे लगातार पेपर लीक पर हैरान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आस्था के सबसे बड़े केंद्र यानी राम मंदिर तक में भर्ती घोटाला हो गया तो फिर इस सरकार की आम भर्तियों में घोटाला होना तो बिल्कुल आम बात है। यह हमला सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि बीजेपी ने न केवल देश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया बल्कि धर्म के नाम पर नफरत और वोट की राजनीति करके खुद धर्म की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। जो पार्टी खुद को सनातन धर्म हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक बताती थी, आज उसी के राज्य में हिंदू धर्म की आस्था और करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। राम के मंदिर जैसा पवित्र स्थल जिसमें करोड़ों सनातनी भाई बहन की अगाध श्रद्धा जुड़ी हुई है, वहां भी अगर नौकरियां और भर्तियों में धांधली और घोटाले की खबरें सामने आने लगे तो इससे ज्यादा शर्मनाक और अधार्मिक बात इस देश के लिए कुछ और नहीं हो सकती है। यह साफ दिखाता है कि सत्ता में बैठे इन नेताओं के लिए धर्म सिर्फ एक चुनाव जीतने का जरिया है, लोगों के आपस में लड़ाकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक जरिया मात्र बनाकर रह गया है। इन्हें न तो भगवान राम से कोई वास्ता है और न ही हिंदू धर्म की मर्यादाओं से। एक तरफ देश का युवा सरकारी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, परीक्षा में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में डूब रहा है, तो वहीं धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले भाजपा सरकार में राम मंदिर में करोड़ों का घोटाला हो गया, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। रवीश कुमार का ये सीधा बयान भारतीय जनता पार्टी पर उठ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू का एक बड़ा दावा सामने आया है। अगर आज आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो भाजपा का समर्थन होना पड़ेगा। यह बयान साफ तौर पर इशारा करता है कि आज दौर में देश के किसी भी विभाग में नौकरी पाना है या किसी बड़े पद तक पहुंचना है तो अब आपकी योग्यता, आपकी पढ़ाई लिखाई और आपकी ईमानदारी का कोई मोल नहीं रहा। बता दें कि मार्कंडे काटजू ने आगे कहा कि बल्कि इस देश के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी का चमचा बनना पड़ेगा और उसके दरवाजे पर जाकर हाजिरी लगानी पड़ेगी। देश के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा जब न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे रहे किसी पूर्व जज ने इस तरह की कड़वी हकीकत बयां की है। कैसे संवैधानिक पदों पर बैठने के लिए भी अब राजनीतिक गुलामी और चाटुकारिता करनी पड़ती है। आज लाखों करोड़ों युवा दिन रात मेहनत करके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस भ्रष्ट और सिस्टम के कारण काबिल युवाओं को दर दर की ठोकरी खानी पड़ रही है और सिर्फ नौकरी उन लोगों को मिल रहा है जो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के चौखट पर जाकर रोज हाजिरी लगाते हैं। क्योंकि इस समय अगर देश में नौकरी पाना है तो टैलेंट और ईमानदारी की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चमचा होना पड़ेगा और उनके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के इस बयान से पूरे देश में हलचल मची हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं।